पृथ्वीपाल ही निकले और पृथ्वीपाल अपने रेड की करके महत्वपूर्ण पहला रेड। अंतिम लड़ाई है, मेगा मुकाबला है और इस मेगा मुकाबले में पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ राइट का रेडर है। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है। बोनस के लिए पैर डाला जरूर, लेकिन क्या साफ सुथरे तरीके से बोनस के लिए पैर डाला? जी नहीं, स्लीपर कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, जिससे फलस्वरूप पृथ्वीपाल वंचित रह गए उस बोनस से। एक मरतबा नंबर 11 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर है। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है। आर्यन की अंकल होल्ड काम कर गई। पहला अंक सहज रहा है अपने पाले में, सुनहरा अक्षर में अंकन करा रहा है पहला अंक। कबड्डी दल अंधियारी पारा लिम्हा पृथ्वीपाल नंबर 2 की जर्सी के साथ। ये देखिए घेराबंदी टूट गई है यहाँ पर फैंस की जहाँ घेराबंदी टूटी, यहाँ से कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा, कितने बोगियां ले चलेगी पृथ्वीपाल? ये देखिए एक सुपर रेड है, लेकिन पहले रेड पर कहा गया था क्या पता यहाँ से 300 रुपए निकल कर कहीं आ जाते हैं पृथ्वीपाल के लिए। सोमू का विशाल यादव नंबर 6 की जर्सी के साथ। यहाँ से थोड़ी सी सूझबूझ का परिचय देना होगा। हर एक कदम फूक फूक करके रखने होंगे। बोनस के लिए जरूर पैर डाला, लेकिन उस कट और स्लेट के बोनस सुनिश्चित नहीं किए जाते। विशाल बखूबी जानते हैं इस समय इनकी और टिकड़ी और सुपर टेकल का मौका। इस समय पहला अंक की तलाश अभी भी है, 4 पर है। यहाँ से ये देखिए क्या का कवर कर गया। 3 धन 2 मतलब 5 अंक सुनिश्चित हो रहे हैं। 9 पर इस समय अंक सुनिश्चित हो रहा है और ऑल आउट के बाद ऑलिंग हो रही है पूरी टीम। कबड्डी दल और शाही नाला लेग चलाया। आर्यन का जहां कॉर्नर है कवर के ऊपर इस समय फिंगर चलाया और सत्यम ने शिकार सुनिश्चित कर लिया। महत्वपूर्ण रूप से कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। इस कड़े मुकाबले और बड़े मुकाबले में वो अंक निकल करके आएंगे अब कहीं जा करके। यहाँ से इस समय पिछड़ रही है टीम महत्वपूर्ण अंकों के साथ। ये देखते ही बना है, काफी अंदर गए, डीप जाकर के गोता लगा करके मोती निकाल करके लाया बोनस को। अब आपका इशारा वो है विशाल के लिए, महत्वपूर्ण रूप से अर्थात पर शाही नाला के लिए। पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। एक लंबा सा स्टैच खींचा कॉर्नर इनके पास राउंड अप के साथ, लेकिन दूसरी मरतबा अंदर गए। अंदर जाने के साथ साथ क्या टच का अंक सुनिश्चित होगा? जी नहीं, लेकिन बोनस का वो अंक सुनिश्चित हो रहे हैं पृथ्वीपाल के लिए। 10 और 2 के मुकाबले 8 अंकों की बढ़त नजर आ रही है इस समय पृथ्वीपाल के पास और साथ लिम्हा के पास। लिम्हा लगातार अंकों में यहाँ से ये देखिए घेराबंदी होती तो सफलता हाथ लग भी जाती और इसकी कतई जरूरत थी नहीं डिफेंस की। यहाँ से कबड्डी दल लिम्हा अंधियारी पारा को इस टेकल की कतई जरूरत थी नहीं, इतने एडवांस आने की जरूरत थी नहीं। ये तो वैसे हो गया हवल मुझे मार और अचानक से ये देखिए अंकों की तालिका कहीं जाकर के 10 पर है इस समय अंधियारी पारा लिम्हा और 5 पर है कबड्डी दल और शाही नाला। महत्वपूर्ण अब कहीं जाकर के गिरफ्त में लेकर के चल रहा है इस मुकाबले में। कड़ा मुकाबला और बड़ा मुकाबला। सुपर टेकल का मौका, बबलू एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर राजेश कुमार ने काम, लेकिन अंत में राजेश कुमार भी निकल करके आ रहे हैं। अंतिम खिलाड़ी है और यहाँ से टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे राजेश कुमार को, अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी टीम। राजेश कुमार अपने लेफ्ट कॉर्नर पर स्कॉर्पियन किक का भी प्रयास रहा है, लेकिन जहां डिफेंस एक मरतबा डिफेंस की अफरा का फ्री में टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है। कॉर्नर सेटर के ऊपर सत्यम, इस समय सत्यम उस रिवाइवल के साथ अब कहीं जाकर के सुपर टेकल का मौका है और सुपर टेकल कर जाती है तो मौके मिलेंगे यहाँ से, लेकिन सही मायने में सही तरीके से और सटीक निशाना साध करके सुपर टेकल कर जाए तो मौके बनेंगे, अन्यथा मुसीबत में फंस जाएगी। ये देखिए अंत में सत्यम
तो टच का अंत निश्चित हो रहा है। टाइम आउट बुला रहा है इस समय। पहले हाथ का ही खेल है और पहले हाथ के खेल में जहां 5 मिनट का ही खेल गुजरा था और उसमें एक अच्छी रणनीति के साथ वापसी का दरवाजा खटखटा लिया शुरुआती हिस्से में महत्वपूर्ण रूप से बाहर चला। तो ये सुपर टेकल के अंक क्या सुनिश्चित हो रहे हैं और सुपर टेकल के अंक लेकर के अब कहीं जा करके 12-8 के मुकाबले टाइम आउट बुला रहा है सर के ऊपर। ये कहा हुआ है टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल आरंभ हो चला है। राजेश कुमार ने दाम है प्रहार के ऊपर नंबर 4 के जर्सी के साथ एक लंबा सा स्टैक खींचा और बड़ी खूबसूरती के साथ राउंड के साथ अपने चहते कॉर्नर पर गए। झपाटा जरूर मारने का प्रयास रहा लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। थोड़ी सी अफरा तफरी भी मच रही है इस समय डिफेंस के ऊपर और यहाँ से राजेश कुमार कहीं जा करके वो अपने घर जाने की तैयारी भी है 30 सेकंड के दायरे में। अंत में राजेश कुमार ने खींचा तो 2 से बढ़कर 3 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ से सुपर टेकल का मौका एक बार फिर से है और सही सटीक निशाने के ऊपर सुपर टेकल करने होंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगी, अन्यथा मुश्किल में फंसती नजर आएगी। ये तो तय है लेकिन हर एक फैसले इस समय नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं डिफेंस के लिए। लेकिन बढ़त उन्हीं के पास है 6 अंकों का 8 और 14 मतलब 6 अंकों की बढ़त है। राजेश कुमार ने काम नंबर 4 की जर्सी के साथ वो जाना पहचाना नाम अंधारी पारा लिम्हा सरजमी उन्हीं की है और अंतिम लड़ाई है मेरा मुकाबला है। एक अंक क्या सुनिश्चित हो रहा है महत्वपूर्ण रूप से और आसमानी उंगलियां तय हो चली है। हमारे दूर वाले छोर 10 सेकंड 3 मिनट और 10 सेकंड का खेल ही आने होंगे। एक और वही दूसरी ओर नंबर 11 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर जहां सत्यम को कॉर्नर स्पेशलिस्ट लेकिन क्या इस मरतबा एंकल के लिए जाएंगे सत्यम, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दूर वाले कॉर्नर के ऊपर टच का अंक के लिए प्रयास जरूर किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर 4 का डिफेंस है, एक और 4 का डिफेंस है और इस डिफेंस जहां 4-4 के मुकाबले नंबर 4 के जर्सी के रेडर भी राजेश कुमार 2 आगाई का चयन 4 हो रहा है लिम्हा के लिए अंधियारी पारा के लिए आगे कुआ पीछे खाई। अब यहाँ से किस तरीके से निकलेंगे रेडर भाई। नंबर 11 के जर्सी के साथ भरत विशाल इस समय बाहर है और विशाल जितने देर बाहर रहेंगे उतनी मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ेगा यहाँ से। और ये देखने वाली बात होगी 30 सेकंड के दायरे में थका करके दोनों एंकल पर गए और एंकल पर जाने के साथ साथ कैच को पूरा किया अपने घर के ऊपर। महत्वपूर्ण रूप से 3 की के लिए सुपर टेकल का मौका अब कहीं जाकर के है पर शाही नाला के पास। पृथ्वीपाल का शिकार यहाँ से सुनिश्चित कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक भरपाई होगा लेकिन उसके लिए क्या कतई मौका देगा यहाँ से पृथ्वीपाल, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय 3 की ओर टिकरी है। हमारे समीप वाले छोर से 1 डिफेंस की ओर जोड़ी और दूर वाले छोर से जहाँ चेन बंदी लेकर के चला है इस समय और अंत में वो खाली खींचा पृथ्वीपाल। 16-8 के मुकाबले इस समय 1 मिनट 25 सेकंड का खेल रहे चले हैं पहले हाथ के लिए। ये तो तय है। बहरहाल नंबर 10 के जर्सी के साथ रेडर को बदला है, क्या डुआडाई के इंतजार होगा ये देखने वाली बात होगी। आज ये डिसाइडेड रेड होगा यहाँ से, ये डुआडाई का ही रेड है और डिसाइडेड रेड है। ये रेड डुआडाई नहीं भी होता पर भी डिसाइडेड रेड होता क्योंकि समय इस तरीके से गुजर रहा है और गुजरते समय के साथ अंक के फासले जहां नजर आ रहे हैं तो अक्सर स्कोर बोर्ड पर हर एक का अंक बदल रहा है और बढ़त का अंक सहेज रहा है इस समय कबड्डी दल अंधारी पारा लिम्हा 6 का डिफेंस है और इस समय सत्यम बाहर है, केवल 1 खिलाड़ी, बाकी तमाम खिलाड़ियों का रिवाइवल करा लिया है। जहां टर्निंग पॉइंट आई इस मुकाबले में टाइम आउट बुला रहा है जी नहीं और टाइम आउट नकारने के साथ साथ सुपर टेकल का मौका है एक मरतबा फिर से। राजेश कुमार ने लेग चलाया और लेग चलाने के साथ साथ इस समय 1 अंक तक को सुनिश्चित कर लिया है। 18-8 मतलब 2 आगाई
यहाँ से ये देखिए बोनस का अंक जाएगा परसाही नाला के लिए और टेकर का जहाँ आला उसका 3 अंक जाएगा कबड्डी दल अंधियारी पारा लीमा के लिए। अभी 10 सेकंड का खेल है पहले हाथ की समाप्ति के लिए। पृथ्वीपाल इस समय वॉक लाइन से बाहर, वॉक लाइन पूरा किया, लेग चलाया कॉर्नर केटर के ऊपर, सफलता हाथ लग रही है महत्वपूर्ण रूप से। आसमानी तो उंगलियां तय हो चली है, इसी के साथ 22 पहाड़ स्कोर और खड़े के लिए लंबे विसिल की हिदायत हो रही है। एक लंबे विसिल की हिदायत हो रही, दूसरे हाथ का पहला रेड लेकर के विशाल यादव निकल रहे हैं नंबर 6 के जर्सी के साथ। लेफ्ट रेडर है और इस समय जहां आर्यन का जो कॉर्नर है वहां से वॉक लाइन के ऊपर से रेड को जारी रखा, बड़ी तेजी के साथ फिंगर चलाया, बबलू को टच का अंक सुनिश्चित कर दिया महत्वपूर्ण रूप से उसको पुख्ता भी किया गया। हमारे समीप वाले छोर से कस्तूरिया जी और दूर वाले छोर से सिदार जी के पैनी निगाहें सेंटर लाइन पर। वही इस मुकाबले में मैच रेफरी है चंद्र प्रकाश और लगातार वो पैनी निगाहें बना करके रखे हुए हैं। 22 और 10 के मुकाबले 12 अंकों की बढ़त एक मरतबा। ये देखिए पृथ्वीपाल का सीधा सुनिश्चित कर दिया है। 10-10 का जहां मुकाबला है वापसी के हर एक दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं है कि जहां लिमहा ध्यानी पारा बढ़त पर है तो वापसी दूर है, समय है उनके पास, वापसी हो सकती है लेकिन कतई इजाजत देगा क्या लिमहा वापसी के लिए, इसकी भी बात ध्यान में रख करके चलना होगा विशाल को। नंबर 6 के जर्सी के साथ अंत में खाली खींचा। 11 और 22 के मुकाबले 11 अंकों की बढ़त उस सहेज करके रखा है राजेश कुमार। राजेश मैदान नंबर 4 की जर्सी के साथ वॉक लाइन के ऊपर से रेड को जारी रखा है। इस समय वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। सी फॉर्मेशन को डिफेंस को जहां अंग्रेजी माला का जो सी फॉर्मेशन का डिफेंस है उसको पीछे धकेलने के साथ अब जा करके 30 सेकंड के दायरे में अपने घर सुनिश्चित करने की तैयारी और बैट को खींचा भी सुरक्षित ढंग से राजेश कुमार ने। वही दूसरी और 5 का डिफेंस है और वो गहराई में जाने का प्रयास जरूर रहा है लेकिन गहराई में जाने से डूबने का खतरा भी रहता है। मतलब वो दोनों काम कर जाती है यदि गोताखोर सही तरीके से गोता लगा जाए तो। मोती निकल करके भी आते हैं लेकिन मोती निकलने के साथ साथ वो डर भी बना रहता है डूबने का और वो बखूबी तो डूबने का खतरा जो है वो मोल लेना ही जा रही है इस समय लिमहा एक शॉट से। डूबने का खतरा मोल लेकर के चलने की आवश्यकता होगी कबड्डी दल परसाही नाला को, क्योंकि उनकी टीम पिछड़ रही है इस समय। मात्र 11 अंकों के साथ उनकी टीम पिछड़ रही है। पिछड़ने के साथ साथ वो किस तरह से वापसी करेगा ये देखने की बात होगी। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। यहाँ से जिस समय लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है कबड्डी दल परसाही नाला। 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है। अब यहाँ से डीप खेल रही है। डिफेंस डीप खेलने का मतलब यह है कि बोनस ऑफ है, मतलब अपने आप को बैक फुट पर रख करके चल रहा है डिफेंस। आर्यन की घेरा बंदी क्या काम कर जाएगा या फिर ऐसी खिला करके ओवर टाइम रेड का शिकार सुनिश्चित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया और महत्वपूर्ण 1 अंक और सहेजा। 23-11 के मुकाबले यहाँ से बोनस के लिए भी अपने आप को आजमा सकते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से सही मायने में बोनस का अटैक लिया है राजेश कुमार ने, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी मरतबा वो टच का अंक भी सुनिश्चित हो रहा है, बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है, मतलब 2 अंक पहले जा रहे हैं इस रेड के ऊपर। 24 और 11 के मुकाबले इस समय लगातार वो अंकों को सहेज कर रख रहा है। महत्वपूर्ण 13 अंकों की बढ़त इस समय कबड्डी दल अंधियारी पारा लीमहा के पास। ये देखिए एक टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है, लेग चलाया, बड़ी तेजी के साथ कॉर्नर को टच में लिया। विशाल सा स्कोर को किस तरह से भेजेगा ये बात होगी। बहरहाल पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ 2 भारी तलवार और खरबूजे तलवार के ऊपर गिरे या तलवार खरबूजे के ऊपर, कटना तो खरबूजे को ही है। कुछ इस तरह का मनोदशा है परसाही नाला के पास, ये तो तय है। बढ़त वो सहेज करके चल रहा है पृथ्वीपाल और उस बढ़त के साथ जहां समय को काट रहा है
पल पल उस सने इस मुकाबले को निकाल करके ले रहा है, अपने पक्ष में अपने दायरे में भाप करके रखा है। एक लंबा सा स्टैच खींचने का प्रयास जरूर रहा है यहाँ से विशाल का, लेकिन विशाल पारी वो एक अच्छे मल्टी रन के साथ भी घर सुनिश्चित कर जाते हैं। तो वापसी के हर एक दरवाजे खुलने का आस जरूर रहेगा। आया है कि पृथ्वी पर सुपर हिट मारते हैं तो 200 रुपए पवन बंधन की तरफ से पृथ्वीपाल के लिए लगातार वो पुरस्कार सुनिश्चित किए जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वीपाल कतई नहीं चाह रहे। हो सकता है अंतिम 5 मिनट का इशारा, हो सकता है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा 5 मिनट से 3 मिनट का समय निकलेगा, हो सकता है पृथ्वीपाल अंदर आएंगे। और उसके लिए ये देखिए राजेश कुमार को कतई इसकी जरूरत थी नहीं, और अंत में एक अंक जरूर खोया। 13 और 26 के मुकाबले मतलब 13 अंकों की बढ़त अभी भी सहेज करके रखा है। धीरे धीरे ही सही वो हर एक इरादे उनके कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एक छोर से पृथ्वीपाल का और दूसरी ओर जहां फाइनल के मुकाबले में कुछ भी इरादा लेकर के चला रहा होगा पर शाहीलाल, उनके हर एक इरादे के ऊपर पानी फेर करके रख दिया है। कबड्डी दल बिहारी पारा पृथ्वीपाल सहार के ऊपर अंत में खाली खींचा। यहाँ से हर एक रेड के ऊपर मल्टी अंक के साथ एक टच का अंक दूसरे रेड पर, तब कहीं जाकर के तीसरे रेड पर फिर से मल्टी अंक, तब मौके बनेंगे विशाल के लिए। इस विशाल साइज स्कोर को किस तरह से भरपाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। पृथ्वीपाल लगातार स्ट्रगल के ऊपर है और पृथ्वीपाल के पास बढ़त भी है, ऐसा नहीं है, और बढ़त के साथ उनका मन भी ऊंचा है, मनोबल भी बढ़त पर नजर आ रही है। इस समय 13वें आसमान पर अपने आप को बिठा करके रखा है और 13 कदम वो अपने आप को ऊपर रखा हुआ है। इतनी आसानी से उसका पीछा किया नहीं जा सकता। विशाल को चाहिए एक अच्छे रणनीति, जहां से अभी भी वापसी के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं कि 13 अंक ही है, बोनस के लिए जरूर पैर डाला, एक अंक से भरपाई होगी नहीं। अंतिम लड़ाई है, कुछ कर गुजरने की लड़ाई है, यहाँ से वही पैतरे अपनाने होंगे। अंतिम 3 मिनट का इशारा है, 2-2.5 का रेट है, 30 सेकंड का दायरा है पृथ्वीपाल के लिए। विशाल का ही शिकार सुनिश्चित कर लिया। 27-14 मतलब इस समय 13 अंकों की बढ़त है। महत्वपूर्ण रूप से 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, लगातार डिफेंस दोनों की चेनबंदी के साथ सिर्फ फॉर्मेशन का और डिफेंस लगा करके रखा इस समय कबड्डी दल में। लगातार जिस तरीके से डिफेंस की ओर टिकड़ी चली है, जहां लगातार हम यही कहते आए हैं कबड्डी का कहना डिफेंस को माना गया है। एक धागे में जहां मन के पिरो करके रखते होते हैं जिसे माला कहते हैं, उसी तरीके से वो गहने का कुल रूप है डिफेंस। थोड़ी सी भी बिखराव मिली मतलब शुरुआत से बिखरता चला गया कबड्डी दल पर शाहीनाला। कुछ हर एक बिखराव को, हर एक मनके को अपने अंकों में तब्दील कर दी गई कबड्डी दल लिम्हा, ये तो तय है। राजेश कुमार इस समय हल्की कदमों के साथ और उस जीत का डंका क्या इस मुकाबले में बजा के रखेगा, और जहां से उस शहनाई जरूर गूंज रही है जीत के उनके कानों के ऊपर, लेकिन वो डंका भी क्या बजाएगा शाहीनाला के विरुद्ध, बैंड क्या बजा के रख देगा इस अंतिम और मेगा मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पृथ्वीपाल है कलाकार के ऊपर सौंधी से वो मिट्टी से जुड़ी हुई वो खेल कबड्डी का फाइनली मैच के ऊपर आन चला है, लेकिन सरजमी अंधियारी पारा का है, वहाँ मिट्टी का कोच है कबड्डी का, और कबड्डी के वो खेल जो है मूलतः मिट्टी से जुड़ी हुई खेल रही है, और आज मिट्टी के ऊपर ही परफॉर्मेंस की जा रही है प्रतियोगिता का। 2-2 आगे क्यों पीछे खाए, लेकिन यहाँ से घेराबंदी बन गई है भाई, और घेराबंदी बनने के साथ साथ एक अंक और सहेज रहा है। 14-28 मतलब 14 अंकों की बढ़त
यहाँ से विद्वान आई है, अंतिम लड़ाई है, मेरा मुकाबला है, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा करिश्माई खेल दिखा जाती है क्या, कुछ जादुई खेल दिखा जाती है क्या डिफेंस में परसाही नारा, जिसे तमाम दर्शक इस समय मैच को निहार रहे हैं दिनों याद कर जाए। हालांकि परसाही नारा अंतिम लड़ाई को हार गया, कुछ इस तरह का बात का है, लेकिन दो टैगल ऐसा करके दिया जहां लिम्हा भी याद करेगा, कुछ इस तरह का टैगल करके दे जाए, सब टैगल करके बात बनेगी। यहाँ पे 29 और 14 के मुकाबले कुछ इस तरीके से मुकाबले में दिक्कत आ गई है और दोनों टीमों का वो जहाँ 5 मिनट तक रह गया है। अंत में ये है, ये बात एक बार फिर से याद दिला रहा है, विधायक का कोई कहा और 12 मिनट लिम्हा का वो मैच कहा। अंतिम समय में जिस तरह से पृथ्वी पर हाथ मिलाने के तौर तरीके से जा रहे हैं, उसी तौर पे मनोज पटेल ने जहां वो कहा लिम्हा का, उसी के ऊपर दस्तक दिया और 6 अंक के साथ